इसमें लिखा है कि हे परमात्मन, ठीक, यानी परमात्मा की जानकारी है ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा कि हे परमात्मन आप, ठीक, और फिर तीसरे में हे परमात्मन आप, परमात्मन आप, चौथे में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। और पांचवें में हे परमात्मन आप तुमको, और फिर अब छठे में हे परमात्मन आप। अब सातवें में गड़बड़ होगी, इनके मुश्किल होगी, आगे तो भगवान को साकार लिखा है। अब सातवें में लिखना शुरू कर दिया उस पुरुष को, पुरुष को गड़बड़ करनी शुरू कर दी ना। अब आठवें में फिर लिख दिया उस पुरुष को, यहाँ लिखना था उस परमेश्वर को। अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। अब इन वेदों के अनुवाद करता महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी हैं। अब महर्षि दयानंद के सिद्धांत को वो फाइनल मान के चल रहे हैं कि भगवान निराकार है, और जो भी उसने लिखा है, जो भी मीनिंग दिए हैं, उसको वो सत्य मानकर उसके आदेश आधार से चलते हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है महर्षि दयानंद द्वारा लिखी, ये है ओम, ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत ये पुस्तक है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ये पुस्तक का नाम है। और ये कहाँ से छपी है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन 3/5, आसफ अली रोड, दिल्ली 2 नई दिल्ली 2 से। ये देखिएगा, इसके ये सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त, ये एक विषय है इसका। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वही चल रही है। इसके पृष्ठ नंबर 125 पे इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। देखिएगा नीचे, ये लिखा है यत पुरुष, और इसका अर्थ लिखा है पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है। अंडरस्टूड हो गया? पुरुष माने परमेश्वर, पुरुष उसको कहते हैं, दयानंद की लिखी हुई है, अनुवाद किया हुआ है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहाता है, यानी सर्वशक्तिमान। ये भी ना ईश्वर का वेरा था ना परमेश्वर का। फिर भी जो इनके अनुयायियों को ये मानने हैं कि दयानंद ने जो कहा वो सच्ची है, यानी पुरुष माने परमेश्वर। तो अब फिर पढ़ेंगे इसको। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष माने परमेश्वर। अब हम यहाँ जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ीकरण की सोची है, भी इसको इससे क्लियर कर लेंगे कि जहाँ ये पुरुष लिखा है ये परमेश्वर है, भगवान।